नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और ये जो क्वेश्चंस होंगे जीके ओलंपियाड के हैं। जीके ओलंपियाड में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और जो ओलंपियाड है ये साइंस ओलंपिक फाउंडेशन इसको कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होंगे जो सैम्पल पेपर के हैं, उसको देखते हैं और क्या क्या उसके क्वेश्चंस हो सकते हैं और उससे रिलेटेड और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया इन इंडिया द टॉप जुडिशियल कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट। तो आपको पता होगा इंडिया में जो टॉप जुडिशियल कोर्ट है, मतलब सबसे ऊपर जो कोर्ट आती है वो कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट है। और कहाँ पर है? दिल्ली में है। हाउ मेनी सुप्रीम कोर्ट डू वी हैव इन इंडिया? तो इंडिया में कितनी सुप्रीम कोर्ट है पूछा गया। तो केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट है और अभी कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 फॉर द होल कंट्री। नेक्स्ट पे आते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो कई सारे हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हाई कोर्ट हैं, कुछ स्टेट्स में कंबाइंड हाई कोर्ट है, तो वो यहाँ पर आपको देखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 लेड टू द फॉल ऑफ डैश। तो देखिए जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ है 1917 का, वो उससे कौन सा एम्पायर था या कौन से राजा थे उनको हटा दिया गया था? तो ये निकोलस टू थे। ठीक है, तो जार के निकोलस टू थे, उनको हटा दिया गया था रशियन रेवोल्यूशन 1917 में। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए कहा गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर वन दी नोबेल प्राइज इन 1983। तो देखिए एस चंद्रशेखर इनको मेनली बोला जाता है। आप अगर इनका शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो शायद आपने सुना हो पहले। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर कई कम बच्चे जानते हैं, लेकिन एस चंद्रशेखर अगर देखेंगे तो ज्यादातर इसी से फेमस है। तो इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? तो नोबेल प्राइज इनको मिला था 1983 में। ठीक है, व्हाट वाज हिज फील्ड ऑफ स्टडी? तो इनकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या थी, मतलब इन्होंने किस चीज पे खोज करी थी? तो इवोल्यूशन ऑफ एप्स गलत है, डीएनए स्ट्रक्चर भी गलत है, माइक्रो फाइनेंसिंग भी गलत है। इनका जो सही आंसर है इवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ मासिव स्टार। तो मासिव स्टार जो है उसकी इवोल्यूशनरी जो स्टेजेस होती हैं उसके बारे में एस चंद्रशेखर ने बात करी, और चंद्रशेखर लिमिट आप लोग ने सुनी होगी, वो भी इन्हीं से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट में कहा गया फॉसिल्स आर मोस्टली फाउंड इन। अब देखिए फॉसिल्स क्या होते हैं, तो फॉसिल्स में अगर आप देखेंगे तो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो इनको क्या कहा जाता है? फॉसिल्स कहा जाता है। तो ये जो फॉसिल है मेनली कहाँ पाए जाते हैं? तो इग्नियस रॉक में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि इग्नियस रॉक बहुत गर्मी से बनते हैं और गर्मी से कोई चीज बनेगी तो वो अपने आप से क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसमें जो वो होगा वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, मेटामॉर्फिक भी इसका गलत है। इसका जो सही आंसर है वो सेडिमेंट्री रॉक इज द करेक्ट आंसर। तो सेडिमेंट्री रॉक में आपको जो फॉसिल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ यू आर बाइंग अ स्टॉक और इक्विटी। देखिए अगर आप कोई स्टॉक बाई कर रहे हैं, स्टॉक परचेज कर रहे हैं या इक्विटी कोई परचेज कर रहे हैं कंपनी की एट अ प्रीमियम टू फेस वैल्यू, इट मीन्स दैट कंपनी इज। तो ऐसे प्रीमियम पे खरीद रहे हैं जो उसकी फेस वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है? कंपनी कैसी है पूछा गया है आपसे। तो इसका मतलब ये है जो कंपनी है वो अच्छे से काम कर रही है, मतलब अच्छे से उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो डूइंग वेल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कहा गया द वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र आर नोन एज। तो देखिए जो महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो देखिए आपको वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप हमारी कोस्टल लाइन है, यहाँ पर जो घाट्स हैं इनको कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स, और इस तरफ आप देखेंगे तो छोटे छोटे पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, इसको कहते हैं ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो वेस्ट घाट्स जो है इनको और क्या कहा जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इनको बहुत सिंपल है, इनको कहते हैं सह्याद्री। ठीक है, तो इनको सह्याद्री भी कहते हैं। नीलगिरी क्या होता है? तो नीलगिरी वो पॉइंट है या ये कह सकते हैं वो मतलब वो हिल्स होती हैं जहां पर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मीट करती हैं। ठीक है, कार्डमम हिल्स, यहाँ पर इलायची का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सोनी प्रोडक्ट्स वाज ओरिजिनली सोल्ड इन ब्रिटेन अंडर द नेम ऑफ स्टोअवे। अब देखिए आपको बताना है कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सोनी कंपनी का प्रोडक्ट था और जिसको किस नाम से बेचा जाता था? तो स्टोअवे के नाम से बेचा जाता था। तो स्टोअवे के नाम से जो बेचा जाता था वो क्या था? वॉकमैन था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, 8th क्वेश्चन में कहा गया व्हेन यू आर द कैप्टन ऑफ टीम स्पोर्ट सच एज सॉकर। सॉकर मतलब फुटबॉल होता है। तो अगर मान लीजिए आप टीम स्पोर्ट एक कैप्टन है, और किसके कैप्टन है? एक फुटबॉल टीम के आप कैप्टन हैं। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है? टू टेल द टीम अबाउट योर क्रेडेंशियल्स, एस्टैब्लिश योर लीडरशिप पोजीशन अर्ली ऑन। बिल्कुल गलत है कि अपनी आप उसमें महानता बता रहे हैं, तो ये सब नहीं करना है आपको। सेकंड में कहा गया टू मेक प्रोमिसेस ऑफ रिवॉर्ड्स लेटर ट्वीक टीम रूल्स टू मे एक्सप्लेन व्हाई प्रोमिसेस कैन नॉट बी केप्ट, ये भी गलत है। दैट यू रिस्पॉन्ड टू एक्सपेक्टेशन ऑफ टीममेट्स एंड एक्सप्रेस पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम, ये बिल्कुल सही है।
ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। पॉजिटिव चीज है और पॉजिटिव चीज ही आपको लगानी होती है आंसर में। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, यहाँ पर कहा गया बैक्टीरियोफेज क्या होता है। तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको मेनली खत्म कर देता है। हाउ आर दे गोइंग टू बी यूजफुल टू अस इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में कैसे यूजफुल हो सकते हैं ये यहाँ पर पूछा गया है। तो दे आर बीइंग ट्राइड एज एजेंट टू स्ट्रेंथन द ओजोन लेयर, तो क्या ओजोन लेयर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो देखिए ओजोन लेयर का बैक्टीरिया का वायरस का कोई काम ओजोन लेयर में नहीं है, तो ये गलत है। दे आर अल्टरनेट फ्यूल की तरह भी इसको नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन में बिल्कुल सही दिया गया, दे आर बीइंग ट्राइड एज थेरेपी अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये मेनली इनको ड्रग की तरह यूज किया जा सकता है। ड्रग रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया बन जाते हैं उनके अगेंस्ट इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ड्रग रेजिस्टेंट रहते हैं, मतलब उन पे कोई भी दवा असर नहीं करती है, तो उनके अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज काम कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं, आज का आखिरी सवाल है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, टिल 1849, तो 1849 तक की बात अगर करी जा रही है, किंगडम ऑफ पंजाब रिमेन्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश। तो देखिए 1849 तक अगर आप देखेंगे तो पंजाब का जो किंगडम था उनको ब्रिटिशर छू भी नहीं पाते थे, वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहा 1849 तक। हु इज लार्जली क्रेडिटेड फॉर दिस, मतलब इसका क्रेडिट किसको जाता है, तो इसका क्रेडिट जाता है महान रणजीत सिंह को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही महान नेता थे ये। ठीक है, अपनी प्रजा के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। ठीक है, इनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी थी, इनकी आर्मी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए कभी भी अंग्रेज इनको कुछ नहीं कर पाए, कभी इनकी जो पंजाब था उस पर कभी कोई कब्जा करने की हिमाकत नहीं करी। ठीक है, लेकिन बाद में जैसे इनकी डेथ होती है तो इनके जो सक्सेसर्स होते हैं वो वीक हो गए, और जो सक्सेसर्स थे उनमें सबसे पहला खड़क सिंह थे, धीरे धीरे करके सब वीक होते गए, और वीक सक्सेसर्स की वजह से बाद में एंग्लो सिख वॉर होता है, और एंग्लो सिख वॉर की वजह से जो पंजाब का एरिया था, लाहौर, ठीक है, बाकी जो आसपास के एरिया थे जो आज पाकिस्तान में भी हैं, ठीक है, उन सब पे फिर अंग्रेज क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी एमसीक्यूज हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपने रिवीजन को अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।